जालंधर नाथ जी से विदा लेकर गोपीचंद जब बद्री का आश्रम को चले तो मार्ग में कोल बंगाल का राज्य पड़ा। उस राज्य की राजधानी का नाम पोलपट्टन था। वहाँ का राजा तिलकचंद बड़ा अहंकारी था। गोपीचंद की बहन चंपावती उस राजा की पुत्रवधू थी। राजा गोपीचंद के नाथ योगी होने की चर्चा हवा की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। अतः वे जहाँ जहाँ होकर भी जाते वहाँ के सभी स्त्री पुरुष झुंड बनाकर मार्ग में उनके दर्शनों के लिए जा पहुँचते और उनकी जय जयकार करते थे। परंतु पोलपट्टन के राजा तिलकचंद को गोपीचंद का योगी होना अच्छा नहीं लगा। उसने गोपीचंद की निंदा करना आरंभ कर दिया। गोपीचंद जब उसके राज्य में पहुँचे तो वह न तो स्वयं ही गोपीचंद से मिलने के लिए आया और न उसने गोपीचंद को अपने घर बुलवाया। गोपीचंद की बहन चंपावती को जब यह पता चला कि उसका भाई गोपीचंद पोलपट्टन नगर में आए हुए हैं, तब उसने अपने भाई से मिल आने के लिए सास से आज्ञा मांगी। परंतु तिलकचंद की रानी भी तिलकचंद जैसे ही स्वभाव की थी। उसने चंपावती को डांटते हुए कहा, तेरे भाई ने अक्षत्रियों के धर्म को कलंकित किया है। उसने राजपाट को लात मारकर जोगी धर्म को अपनाया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसे अच्छा तो डूबकर मर जाना था। मैं तुझे उससे मिलने के लिए नहीं जाने दूंगी। चंपावती यह सुनकर रोने लगी। तभी उसकी जेठानी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, जो पुरुष युवावस्था में जीते जी अपने अनेक स्त्रियों को रांड बना दे, उसे कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। तुम अपने ऐसे भाई के लिए क्यों रो रही हो? इसी समय एक दासी ने आकर सूचना दी कि गोपीचंद अपनी बहन के पास भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर चंपावती वहाँ से उठकर जाने लगी। उसकी सास ने पूछा, कहाँ जा रही हो? चंपावती बोली, अपने भाई को भिक्षा देने के लिए। सास ने कहा, हमारे घर से उसे कोई भिक्षा नहीं दी जाएगी। तुम उसे भिक्षा देने के लिए नहीं जा सकती। चंपावती बोली, अच्छा भिक्षा नहीं दूंगी, परंतु उसे मिल तो आऊँ। जेठानी ने कहा, ऐसे कलमुए भाई से मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर चंपावती को बहुत दुख हुआ। वह वहाँ से उठकर सीधी अपने महल में चली गई और अपने पेट में कटार भोंक कर मर गई। चंपावती की मृत्यु हो जाने पर उसे शमशान ले जाने की तैयारी की गई। गोपीचंद को भी जब यह समाचार मिल गया कि सास और जेठानी ने चंपावती को मना किया था कि वह अपने भाई गोपीचंद से न मिले, इसीलिए वह अपने पेट में कटार भोंक कर मर गई है। गोपीचंद शमशान भूमि में जा पहुँचे। उस समय चंपावती की दाह संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। गोपीचंद ने वहां पहुंचकर राजा तिलकचंद से प्रार्थना की, आप मेरी बहन की मर्त देह का दाह संस्कार अभी कुछ समय तक मत कीजिए। मैं अपने गुरु जालंधर नाथ को ढूंढ कर लाता हूँ, वे इसे पुनर्जीवित कर देंगे। राजा तिलकचंद गोपीचंद की इस बात को सुनकर जोरों से हंसने लगा। बोला, कहीं मरे हुए मुर्दे भी जीवित होते हैं। वहीं उपस्थित एक दूसरे व्यक्ति ने गोपीचंद का मजाक बनाते हुए कहा, इनका तो दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इस तरह की उल्टी बातें कर रहे हैं। तीसरा बोला, यदि इनका दिमाग खराब न हुआ होता तो ये राजपाट को लात मारकर जोगी बने हुए इधर उधर क्यों भटकते। चौथे ने सम्मति दी, इनकी बात मानकर चंपावती की मर्त देह को खराब मत करो, ये तो इसी प्रकार उठपटांग बकते रहेंगे। इस पर पांचवें ने कुछ दया भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, इनकी इच्छा पूरी करने के लिए चंपावती का एक हाथ काटकर इन्हें दे दो, शेष शरीर का अग्नि संस्कार कर दो। यदि इनके गुरु में कोई शक्ति होगी तो वे इसे कटे हुए हाथ के आधार पर ही चंपावती को जीवित कर देंगे। इस बात को सबने स्वीकार कर लिया। राजा तिलकचंद ने चंपावती का एक हाथ कटवाकर गोपीचंद को दे दिया। शेष शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। राजा गोपीचंद बहन के हाथ को लेकर गुरुजी की खोज में चलने के लिए प्रस्तुत हुए। उधर जालंधर नाथ जी ने योग दृष्टि द्वारा इस संपूर्ण घटना के विवरण को जान लिया था। अतः वे अपने शिष्य को मनोकामना पूर्ण करने के लिए
पल भर में ही गोपीचंद के समक्ष उसी शमशान भूमि में जा प्रकट हुए। गोपीचंद के गुरु आ गए हैं, यह बात क्षण भर में चारों ओर फैल गई। हजारों स्त्री पुरुष उन्हें देखने के लिए आ पहुँचे। उस समय जलंधर नाथ जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से सबके देखते देखते ही चंपावती को पुनर्जीवित कर दिया। चारों ओर धन्य धन्य की ध्वनि गूंजने लगी। तब सब लोगों ने अत्यंत लज्जित होते हुए विनम्र भाव से जलंधर नाथ तथा गोपीचंद के चरणों में प्रणाम अर्पित किया। राजा तिलकचंद, उसकी पत्नी चंपावती की जेठानी आदि सभी अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल तथा अपराधों के लिए जलंधर नाथ एवं गोपीचंद से बार बार क्षमा याचना की। उदार गुरु शिष्य ने उन सबको क्षमा कर दिया। चंपावती महलों में चले गई। वहां जाकर उसने अपने भाई को दीक्षा दी और इस प्रकार अपनी मनोकामना को पूरा किया। रनिवास की अन्य स्त्रियों ने भी गोपीचंद को भिक्षा भेंट की, परंतु इस घटना के कारण चंपावती का हृदय संसार से पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुका था। उसे गृहस्थ में रहने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। जलंधर नाथ जी की कृपा से उसके ज्ञान नेत्र खुल चुके थे, अतः उसने जलंधर नाथ जी से दीक्षा मंत्र लेने की प्रार्थना की। जलंधर नाथ जी ने उसे भी सत्पात्र जानकर अपनी शिष्या बना लिया तथा गुरु मंत्र देकर आशीर्वाद प्रदान किया। चंपावती विरक्त भाव से राजभवन में रहने लगी। इस प्रकार गोपीचंद की माता मैनावती, उनकी बहन चंपावती तथा गोपीचंद से तीनों ही जलंधर नाथ जी के शिष्य बने।